के नाम से हम कीर्तन कर रहे हैं। राम के तो कई नाम है, दशरथ नंदन, सीतापति, कौशल्य नंदन, फिर राम क्यों बोला जाए? तो मैं एक बार बताऊं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका तुलसी तत्व में लिखा हुआ है, एक चौपाई बोल के देखिए। वंदो राम नाम रघुबर को, वंदो राम नाम हे तू प्रसानु भानु कर को, हे तू प्रसानु भानु जैसे आप लिखते हो ओम हम हनुमते नमः, पढ़ा होगा। ओम गम गणेशाय नमः पढ़ा नहीं पढ़ा? श्रीम लिखते हैं, दान पेटी के अपने खजाने के ऊपर श्रीम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ओम गम गणेशाय का मतलब क्या हुआ? ओम हम हनुमते, ये आपके बच्चे पूछेंगे आपसे, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये गम क्यों लिख दिया, हम क्यों लिख दिया, क्या उत्तर देंगे उनको? सुनना, उन बच्चों को समझाइए, बेटा ये गम गणेश का बीज मंत्र है, अथर्वशीष पूरा ना पढ़ पाओ, वैदिक गणेश वंदना ना कर पाओ तो केवल गम 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 पढ़ लो, ये इसके अंदर बीज मंत्र है। इतना बड़ा बरका पेड़ कहीं ना ले जा पाओ। अमेरिका जाने के पहले, लंदन जाने के पहले आपका बैग चेक होता है, कोई बीज तो नहीं ले जा रहे। बीज क्यों? आप बोल तो पेड़ लेकर थोड़ी जा रहा हूं, लेकिन वो कहेंगे पेड़ लेकर मर रहे, लेकिन बीज लेकर तो आ रहा है। इसको बोलते हैं बीज मंत्र। आपने सुना होगा बीज मंत्र, कितने लोगों ने सुना है? बहुत अच्छे। इसको बोलते हैं बीज मंत्र। सरस्वती का बीज मंत्र एम एम एम, काली का बीज मंत्र क्लीम क्लीम क्लीम। राम के बारे में संत तुलसीदास ने लिखा है, वंदो राम नाम रघुवर को, हेतु प्रसानु भानु हिमकर को। इसमें 3 बीज मंत्र हैं। प्रसानु अग्नि का बीज मंत्र है, सूर्य का बीज मंत्र है और जल का बीज मंत्र है, हेतु प्रसानु भानु हिमकर को। इसलिए कहा कि बेटा राम नाम को गाले। क्यों? ये 3 बीज मंत्र का फायदा तो मिलेगा, और फिर प्रेम से गाएगा तो भी फायदा मिलेगा, और गुस्से में गाएगा तो भी। अरे आप तो सुनो, चौपाई क्या है? भाव तू भाव नाम जपत मंगल विधि नाम जपत मंगल। अभी भी मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी अभी आपका गाना इतना प्रारंभ नहीं हुआ। या तो इसकी आवाज ज्यादा हो रही है कि बाजे की? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। कितने लोगों तक आवाज क्लियर आ रही है? जरा एक बार बता दो, मैं नहीं तो मैं अपने कीर्तन करके चला जाऊं, पता पड़ा आपने कुछ नहीं सुना। इसीलिए कहा है, देखो गुलाब जामुन को उजाले में बैठ के खाओ तो कैसा लगता है? कैसा? मीठा। और अंधेरे में खाओ तो अच्छा, मंच के पीछे घुस के खाओ और सरेआम खाओ तो भी मीठा। राम का नाम ऐसा है, संत तुलसीदास ने कहा, अगर गुस्से से आग को पकड़ोगे तो भी हाथ जलेगा, और प्रेम से पकड़ोगे तो भी हाथ जलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म उल्टा बोलोगे तो भी फायदा करेगा, सीधा बोलोगे तो भी फायदा करेगा। अगर मेरी बात समझ में ना आए, पिछले दिनों राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पर एक ब्रेन डेड व्यक्ति था, उसके ऊपर प्रयोग किया गया कि उसको अस्पताल में रखा और बाद में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया। उसके दिमाग में 40% फायदा हुआ। GTV की न्यूज पढ़ लेना। बाद में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर मरीज के पास जाके केवल संकल्प लिया गया, मंत्र 16 किलोमीटर दूर पड़ गए तो भी फायदा हुआ। ये मंत्रों का फायदा देखना है तो कुछ दिन बाद जैसे ही चल रहा है ना, अभी तो नहीं, कम से कम 10 लाख पेमेंट के बिना मैं अपना प्रॉपर सिस्टम नहीं लगा सकता हूं। मैं इस मंच पे एक एक प्रयोग बताऊंगा आपको कि मनुष्य के शरीर का ऑरा क्या होता है, मनुष्य को ये बोलने से क्या फायदा होता है, गुस्से में आने से क्या फायदा होता है, और अच्छा बोलने से क्या फायदा होता है। एक उदाहरण बताऊं, कैकेयी नाराज हुई थी दशरथ से। कहाँ गई थी? को भवन। बेडरूम में गई थी। को भवन। को भवन। अच्छा, दिल्ली में आप सब बैठे, संजीव जी आप बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं, एक बार बताओ, आप सबने मकान बनाया, पवन जी आपने भी मकान बनाया था, भले ही रहे नहीं, पर मकान बनाया। एक बार बताओ, आपने मकान में गेस्ट रूम बनाया कि नहीं बनाया? बोलो हाँ या ना, सब बोलो ढंग से, हाँ या ना।
बाथरूम बनाया कि नहीं बनाया, किचन बनाया कि नहीं बनाया? मनोज जी आपने बनाया होगा। आप में से दिल्ली में इतने से किसी भी लोगों ने, रामायण पढ़ने वाले लोगों ने, किसी ने भी कोप भवन बनाया घर में? तो क्यों दशरथ जी बेवकूफ थे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, राम जी के पिताजी जिन्होंने भवन बनाया, राजमहल बनाया, राजेश जी आपकी कल्पना करके देखो, फिर जब भवन बनाया तो कोप भवन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम कोप भवन को बेवकूफी समझते। कोप भवन क्यों बनाए? अरे सिस्टम है, अगर गुस्सा आए पूरे घर का वातावरण खराब मत करो। राम कथा समझेंगे ना? क्या है राम कथा? अरे सांप के पास से बिना डरे निकल जाओ, कुत्ते के पास से बिना डरे निकल जाओ। कुत्ता कुछ करता है और कुत्ते के पास से कुत्ता उठ के पीछे भगता है। क्यों? क्योंकि आप डर गए हो। कुत्ते को किसने बताया आप डर गए हो? ये थोड़ा सा बेस कम है, थोड़ा सा। कुत्ते को किसने बताया कि आप डर गए हैं? क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपके शरीर से तरंगे निकलती हैं। कुत्ता समझ जाता है कि तरंगे निकल रही हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं आपके शरीर से अलग तरंगे निकलती हैं। आप में से किसी ने नहीं सुना होगा कि सांप ने 6 महीने के बच्चे को काटा? किसी ने सुना? पढ़ के देखो, यू कैन गूगल। सांप 6 महीने के बच्चे को नहीं काटता, बड़ों को काटता है। सांप जब 6 महीने का बच्चा देखता है, सांप बच्चा कहता है खिलौना, तो सांप बच्चे के लिए खिलौना बन जाता है। और आप जब उस सांप के सामने खड़े होते हो, आप कहते हो सांप, सांप बोलता मैं तेरा बाप। बजाओ ताली करके, समझ जाना बाप को। आपको लग रहा हो यार ये कैसी राम कथा? तो मैं राम कथा करता, पर 3 दिन नहीं, कम से कम 7 दिन नहीं करूँ, 3 दिन करूँ। अब 3 दिन नहीं करो, 3 घंटे भी नहीं दिया आपने मेरे को। पर मेरा एक बात है, अपने जब भी हम मंत्र पढ़ते हम बोलते हो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार जितना है उतना पूर्ण मान लो। आज तक जब किसी को बोलो चलो थोड़ा एक काम कर लेते हैं, चेतना से जुड़ जाए, थोड़ा सेवा का कार्य कर लेते, अरे मरने की फुर्सत नहीं है। मिलते हो लोग तो आज तक कोई फुर्सत है मरा? कोई फुर्सत में नहीं मरा। अब ये कार्यक्रम समापन होने लगेगा, फिर आप बोलोगे कार्यक्रम समाप्त हो गया। हम सबका जीवन ऐसा है, जब तक हम जीना सीखते हैं तब तक वापस जाने का टाइम नहीं है। इसलिए जब समय मिले मैं राम की बात करूं, राम की चर्चा करूं कि राम के नाम बोलने से शरीर पर किस अंग पर क्या प्रभाव होता है। भाई बीमार क्यों पड़ रहे हैं? गलत समय पर गलत खा रहे हैं। बीमार क्यों पड़ रहे हैं? गलत समय पर गलत गा रहे हैं। कभी काम पड़े श्रीनाथ जी पे चले जाओ, पुष्टि मार्गी संप्रदाय बड़ा निश्चित है उनका। सुबह किस समय भगवान को कौन सा भजन सुनाया जाए, किस रात में सुनाया जाए। मनोज जी आप तो दवाई से ठीक करते हैं, जो दवाई से व्यक्ति ठीक होता है वो दुआ से भी होता है। वही व्यक्ति, अब मैं तो कई बार उन दवाइयों का प्रयोग कर रहा हूं कि मतलब ये आदमी ने, मेरे को जब स्लिप डिस्क हुई थी पूरी दुनिया भर के लोगों ने इलाज कर लिया, पर एक आदमी ने खाली हाथ लगा के ठीक किया, राजेश जी को मालूम। अभी आश्चर्य की बात है, एमआरआई मेरे पास रखी, सब कुछ मेरे पास रखा, उसने ठीक कैसे किया मुझे पता नहीं। बीमार आदमी क्यों पड़ता है, ठीक क्यों होता है, इस पर विदेशों में प्रयोग चल रहे हैं। और जो व्यक्ति बनता है उसकी दवाई भी फिक्स होती है। एक आदमी तो बीमार था, उसको ठीक ही नहीं हो पा रहा था, अंत में एक परंपरा प्रयोग चला वहां पे कि इस आदमी को अनकॉन्शियस कर दो और हल्का सा हिप्नोटाइज करके उससे पूछो तेरी दवा कहाँ है। ये घटना हुई है एडगर काइसी की। उसने खुद ने बीमार बता दिया मेरी दवा ये, इस दवा से ठीक नहीं होगा। बोले तेरी दवा का, बोले भला नाम है कंपनी का, तो उसने ये बताया इस फोन नंबर पे बात करो। जब उसके घर पे बात करी, बोले दवाई तो बनाई थी लेकिन मार्केट में नहीं दी, 3 शीशी बनाई थी, गवर्नमेंट के पास जमा, 2 हमारे पास रखी है। उस दवाई से व्यक्ति ठीक हुआ। ताली बजाओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ो आप इस चीजों को। पर हमने राम कथा को पढ़ लिया मरने के बाद। राम कथा मरने के बाद के लिए नहीं है, राम कथा तो जीवन को, क्योंकि हम तो गीता जी भी नहीं पढ़ते हैं। बच्चों को गीता जी पढ़ाएंगे, ये फालतू की चीज। संस्कृत पढ़ाएंगे, बच्चों को बर्बाद करना है क्या? राम जी की भाषा पढ़ाएंगे, राम जी ने जीवन बर्बाद कर लिया ना, चले गए ना जंगल, बाप की संपत्ति पे हाथ जमाते, भरत को बेदखल कर देते, भाई भाई लड़ लेते, तो जिनकी सार्थक होती ना वो अपना राज्य छोड़ के चले गए। ऐसे राम बनाना क्या बच्चों को? राम बनाना होता तो यहाँ लेके आते बच्चों को। सुनिएगा, जब बच्चा पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाए, वशिष्ठ के पास में, तो देश में राम राज्य आता है।
और जब गुरु अपना घर छोड़कर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ट्यूशन करने आए, द्रोणाचार्य की तरह तो देश में महाभारत होती है, हम तो शिक्षा खरीद रहे हैं, महाभारत है। राम बनाना आसान है, राम को बच्चों में जन्माष्टमी पे बच्चे को कृष्ण की मुरलियां पहना दो, इतनी बड़ी उल्टी सुल्टी पकड़ा के, एक मोर पंख लगा दो, पीले कपड़े पहना दो, कृष्ण बना दोगे बच्चों को। स्विमिंग पूल में तैरा के कृष्ण बनाना चाहते हो? अरे कृष्ण बच्चे के लिए बच्चे को भेजना पड़ता है जंगल, कृष्ण बनने के लिए कालिया नाग से लड़ने के लिए भेजना पड़ता है यमुना में, स्विमिंग पूल में। राम बनाएंगे घर की सुविधा देकर बच्चों को, राम बनाने के लिए बच्चों को जंगल भेजना पड़ता है। जेब से दाम जाए या घर से राम जाए, दुख तो होता है। राम गए थे जंगल, सब रो रहे थे। चल चल रख ले। छोड़ चले